बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट सॉल्व किया था। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो यहाँ सबसे पहले मैं देखती हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जो मेरे पास है। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे पास क्या होता है, अलजेब्रा इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ मेरे पास क्या है कि जो अलजेब्रा होता है वो मेरे पास अरिथमेटिक से बनता है। अरिथमेटिक यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इन सबको कहते हैं। रिकॉल डैट व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू द अलजेब्रिक टर्म्स वी ऑब्टेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर इंस्टेंस 5x² minus 3x plus 2 divided by under root x and 3xy plus 3 divided by x are algebraic expressions। तो यहाँ वो मुझे क्या कह रहे हैं, यहाँ मुझे वो कह रहे हैं कि जो अलजेब्रा होता है वो मेरे पास अरिथमेटिक से बनता है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इन सब से बनता है। अब यहाँ मेरे पास ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस यानी जैसे अगर मैं बात करूँ 5x², यहाँ पे मेरे पास है, इसी तरह 3x है। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, इन दोनों के दरमियान में मेरे पास है माइनस। तो या तो मेरे पास इन दोनों जो मेरे पास ऑपरेशंस हैं इनके दरमियान में माइनस होगा या मेरे पास इसके दरमियान में प्लस होगा। तो ये जो मेरे पास है ये सब मेरे पास अलजेब्रिक टर्म्स हैं। 5x² एक मेरे पास टर्म है, 3x एक मेरे पास टर्म है, और इसके दरमियान में जब मेरे पास माइनस आ रहा है तो ये मेरे पास बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी ये पूरी जो है ये मेरे पास ये बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट मेरे पास है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मेरे पास क्या होते हैं, अब पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ मेरे पास क्या कह रहे हैं कि मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, यानी 5x² minus 3x plus 2 divided by अंडर रूट x। तो ये एक्सप्रेशन जो पूरा है, जो जिसके ऊपर मेरे पास प्लस माइनस भी लगे हुए हैं, जिसके मेरे पास कुछ नंबर्स और मेरे पास वेरिएबल्स भी लगे हुए हैं, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है ये मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो यहाँ मेरे पास ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मेरे पास क्या होता है, पॉलिनोमियल मेरे पास होता है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास है a बेस n x⁻n प्लस a n-1 x⁻n-1, यानी मेरे पास क्या होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मेरे पास होता है जिसमें मेरे पास x की पावर कुछ आ रही होती है, और जैसे ही मैं नेक्स्ट टर्म करती हूँ तो मेरे पास x की पावर जो आती है वो मेरे पास माइनस हो रही होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था 5x², अब यहाँ मेरे पास x की पावर थी 2। जब मैं नेक्स्ट जो वेरिएबल है उसकी तरफ मूव किया तो यहाँ मेरे पास x की पावर आ गई 1, यानी ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए मेरे पास क्या होता है कि अगर मेरे पास x की पावर कुछ भी है, यहाँ पे 2 है 3 है, नेक्स्ट में मेरे पास क्या होगा, उसी से एक स्टेप कम जो होगा वो मेरे पास x जो होगा उसकी पावर होगी। तो ये मेरे पास होता है पॉलिनोमियल। अब यहाँ मेरे पास जो है कह रहे हैं वेयर n द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ जो मेरे पास पावर है n, वो मेरे पास क्या है, हाइएस्ट पावर ऑफ x है। n-1 n-2 की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जस्ट n की बात हो रही है। n जो है वो हाईएस्ट पावर होगी x की, जो मेरे पास लाजमी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी यहाँ पे कोई भी नेगेटिव जो चीज़ है वो मेरे पास नेगेटिव नंबर यहाँ पे नहीं आना चाहिए, और इसको मैं कहती हूँ ये मेरे पास है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ जो an था, an मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इज़ अ रियल नंबर, यानी an जो होगा वो मेरे पास होगा कोई भी एक रियल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 5 हो जाता है, तो यहाँ मेरे पास 5 जो है वो मेरे पास होता है an। द कोफिशिएंट an ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x इज़ कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी मेरे पास क्या है, जो ग्रेटेस्ट पावर है x की, जो ग्रेटेस्ट पावर है x की, यानी an xn, ये जो टर्म होगी इसको मैं क्या कहती हूँ, ये मेरे पास है लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जो फर्स्ट टर्म होती है वो मेरे पास होती है लीडिंग टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। द एक्सप्रेशन 2x की पावर 4 y की पावर 3 प्लस x² y² प्लस 8x is a polynomial in two variables x and y and has degree
7। तो यहाँ अगर मैं बात करती हूँ, मेरे पास यहाँ पे लीडिंग टर्म क्या है, यहाँ लीडिंग टर्म में मेरे पास 2 यहाँ पे पावर्स हैं और वेरिएबल्स भी 2 हैं, यानी x की पावर है 4 और y की पावर है 4। तो ये भी मेरे पास पॉलिनोमियल है। यहाँ मेरे पास ये जो पॉलिनोमियल बना है ये मेरे पास 2 वेरिएबल से बना है, x एंड y से। और अगर इन दोनों की जो पावर होती है इसको मैं ऐड करूँ तो यहाँ मेरे पास बनता है डिग्री 7। इसी तरह सेकंड जो मेरे पास टर्म है वो मेरे पास है x स्क्वायर y स्क्वायर। इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो यहाँ मेरे पास जो डिग्री बनती है वो मेरे पास बनती है 4। तो ये भी मेरे पास इस तरह की जो टर्म होती है ये भी मेरे पास होती है पॉलिनोमियल। फ्रॉम द स्टडी ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर एंड पॉलिनोमियल with respect to addition and multiplication, we may say that polynomials behave like integers। तो यहाँ मेरे पास क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंटीजर्स की और पॉलिनोमियल्स की, अगर हम लोग बात करें एडिशन के अकॉर्डिंग या मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास क्या होता है कि ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ये इंटीजर्स वाइज भी बिहेव करते हैं। इंटीजर्स यानी पावर मेरे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो पावर होती है ये मेरे पास अगर 2 वेरिएबल्स आ गए तो यहाँ पे पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। तो ये मेरे पास इंटीजर्स की प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट मेरे पास है सेल्फ टेस्टिंग, यानी मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करती हूँ। मेरे पास क्या कह रहे हैं, जस्टिफाई द फॉलोइंग एज पॉलिनोमियल और नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ मैं देखती हूँ इन सब में से मेरे पास पॉलिनोमियल कौन से हैं और नॉट पॉलिनोमियल कौन से हैं। यहाँ फर्स्ट मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। यहाँ मेरे पास क्या है, सबसे पहले पावर जो है फर्स्ट जो मेरे पास एक्सप्रेशन है उसकी पावर मेरे पास पॉजिटिव है, यानी ये सही है। नेक्स्ट अगर मैं देखती हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या था, an(x(n) इक्वल्स टू प्लस an-1 और xn-1, यानी फर्स्ट में मेरे पास जितनी भी पावर होगी नेक्स्ट है वो पावर मेरे पास माइनस होनी चाहिए। तो यहाँ मेरे पास क्या है, 3x स्क्वायर है, पावर 2 है। नेक्स्ट में देखती हूँ मेरे पास है 8x और इसकी पावर जो है वो मेरे पास 1 है, यानी पावर जो है नेक्स्ट टर्म में मेरे पास माइनस हो रही है, यानी ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। इसी तरह यहाँ पे मैं देखती हूँ नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, x क्यूब प्लस √2 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो यहाँ मेरे पास लीडिंग टर्म क्या है, यहाँ मेरे पास डिग्री है 3। सेकेंड टर्म में मैं डिग्री देखती हूँ यहाँ है 2। थर्ड में देखती हूँ यहाँ पे है 1, यानी जो डिग्री है वो मेरे पास हर स्टेप में माइनस हो रही है। तो ये भी मेरे पास पॉलिनोमियल है। यहाँ देखती हूँ मेरे पास जो थर्ड में मेरे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस √x माइनस 4। यहाँ मेरे पास फर्स्ट में डिग्री है 2, सेकंड में डिग्री है 1/2 यानी 0.5। तो यहाँ मेरे पास जो डिग्री होनी चाहिए थी वो 1 होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास 0.5 बहुत कम जा रही है, तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। यहाँ अगर मैं सेपरेट देखती हूँ तो मेरे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों मेरे पास सेपरेटली पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर मैं ऑन द होल देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ क्या है, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है ये मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे x जो है, x में मेरे पास कोई भी यहाँ पे जो मेरे पास वेरिएबल है वो नहीं है। यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। तो मेरे पास यहाँ पे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, तो यहाँ x से कट जाएगा तो मेरे पास रह जाएगा 3x। लेकिन जब 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा तो ये मेरे पास जो है ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, तो ये भी मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास है रैशनल एक्सप्रेशंस बिहेव लाइक रैशनल नंबर्स। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करती हूँ रैशनल एक्सप्रेशंस की कि वो मेरे पास क्या होते हैं। जबकि मुझे रैशनल नंबर्स का तो मुझे आइडिया है कि वो मेरे पास क्या आते हैं, जिसमें मैं बात करती थी कि मेरे पास होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये सब जो होते हैं ये मेरे पास रैशनल नंबर्स में होते हैं। अब यहाँ मैं देखती हूँ रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। यहाँ मेरे पास है लेट a and b be 2 integer then a divided by b is not necessarily on integer। यहाँ मुझे कह रहे हैं a and b जो है ये मेरे पास 2 इंटीजर्स हैं, यानी सेपरेट मेरे पास दोनों जो है इंटीजर है, a भी इंटीजर है b भी इंटीजर है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ a डिवाइडेड बाय b की, तो ये मेरे पास लाजमी नहीं है कि ये मेरे पास इंटीजर हो। क्या पता किसी की जो मेरे पास वैल्यू है वो मेरे पास माइनस में आ रही हो, किसी की प्लस में आ रही हो, तो ये मेरे पास इंटीजर नहीं है। Therefore, number system is extended and a divided by b is defined as rational number। जिसमें हम लोगों ने क्या बात की थी, जो मेरे पास जो रैशनल नंबर होते हैं वो मेरे पास p डिवाइड बाय
क्यू की फॉर्म में भी आते हैं। तो मेरे पास यहाँ क्या हुआ, नंबर सिस्टम जो है वो एक्सटेंड हो गए और मेरे पास जो a डिवाइडेड बाई b था जो मेरे पास था वो मैंने उसको डिफाइन कर दिया कि ये रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल p यहाँ पे यानी a जो है वो यहाँ पे मेरे पास आ जाए 6 और b जो है वो मेरे पास आ जाए 3, तो यहाँ मेरे पास ये बन जाएगा 2 जो कि मेरे पास है रैशनल नंबर। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे a डिवाइडेड बाई b था जबकि मेरे पास a और b जो है वो दोनों इंटीजर हैं और b जो है वो मेरे पास नॉट इक्वल्स टू 0 है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि a में फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है 6 और b में मेरे पास है 3, तो मेरे पास क्या हुआ, a डिवाइडेड बाई b मेरे पास हो गया 2। सिमिलरली इफ p of x and q of x are two polynomials then p of x divided by q of x is not necessarily a polynomial। अगर मैं बात करती हूँ p of x जो है वो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, q of x है वो मेरे पास दूसरा पॉलिनोमियल है, तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये जो दोनों हैं ये सेपरेटली पॉलिनोमियल है, लेकिन p of x डिवाइडेड बाय q of x ये मेरे पास लाजमी नहीं है कि ये दोनों मिल के एक पूरा जो एक्सप्रेशन है मिल के ये पॉलिनोमियल बना लें। वेयर q of x इज नॉट इक्वल टू x यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो मेरे पास 0 नहीं होना चाहिए। Therefore, similar to the idea of rational number, concept of rational expressions is developed। तो इसी को जहन में रखते हुए रैशनल नंबर्स जो थे हम लोगों ने जैसे वो कंस्ट्रक्ट किए थे जिसमें मेरे पास इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर ये सब आते थे, तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये सब रैशनल नंबर्स जो मेरे पास आते थे इसी को जहन में रखते हुए जो हम लोग पूरे एक्सप्रेशंस बना रहे हैं जैसे p of x डिवाइड बाई q of x है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने कह दिया कि ये मेरे पास रैशनल एक्सप्रेशंस हैं।